आज हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम में हमने एक नेटवर्क लिया, इसमें ए बी दो टर्मिनल है और लोड पे ZL रेजिस्टेंस है और ये थेवेनिन थ्योरम के इक्विवेलेंट ही सर्किट लेंगे। इसमें ई इक्विवेलेंट, जेड इक्विवेलेंट और ZL। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा कि जो जेड इक्विवेलेंट और ZL है, जो लोड रेजिस्टेंस है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, हम उनका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट तो आर इक्विवेलेंट प्लस जेड एक्स इक्विवेलेंट और लोड का होगा ZL इक्वल टू RL प्लस JXL यूजिंग थेवेनिन थ्योरम सर्किट। तो इससे हमने देखा था IL इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस ZL होता है। हम इसको इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म में लिखेंगे तो ई का तो ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट को हमने लेट करा आर इक्विवेलेंट प्लस JX इक्विवेलेंट प्लस RL प्लस JXL। ओके, IL इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस RL लोड, ये रेजिस्टेंस एक तरफ प्लस कॉन्जुगेट वाली टर्म्स एक तरफ प्लस JX इक्विवेलेंट प्लस XL। पावर अक्रॉस द लोड, लोड पे कितनी पावर होगी, पावर अक्रॉस द लोड, लोड पे कितनी पावर होगी, PL इक्वल टू आई स्क्वेयर RL। P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R होता है, तो उससे हमने ये लोड पे देख रहे हैं PL इक्वल टू IL की वैल्यू यहाँ से हमने पुट करी इक्विवेलेंट का स्क्वायर RL, ये नीचे वाले का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर देखेंगे फॉर मैक्सिमम पावर X इक्विवेलेंट प्लस XL इक्वल टू 0, X इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस XL। ओके, ये वाली टर्म एक, इस वाली टर्म को हमने 0 के इक्विवेलेंट कर दिया। अब हम बची ये नेक्स्ट टर्म PL इक्वल टू ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर RL अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर, इसको हम देंगे इक्वेशन सेकेंड। ओके, फॉर मैक्सिमम पावर के लिए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे DPL अपॉन DRL इक्वल टू 0, DPL अपॉन DRL इक्वल टू ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर, और ये इसका करेंगे तो पहले RL का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये नीचे वाला आर इक्विवेलेंट प्लस RL का स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस, फिर ये RL सेम ऐसे करेगा और इस वाली टर्म का हम डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन एक्स इक्विवेलेंट प्लस RL का स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो आर इक्विवेलेंट प्लस RL का क्यूब एंड 2 पावर है तो आगे आ जाएगी और RL का हो जाएगा 1। ओके, तो फिर आगे देखेंगे DPL अपॉन DRL इक्वल टू ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर ब्रैकेट आर इक्विवेलेंट, इसमें ये पावर 2 है इसमें 3 है तो हम LCM ले लेंगे तो एक आर इक्विवेलेंट प्लस RL माइनस 2RL, DPL अपॉन DRL इक्वल टू ई इक्विवेलेंट, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आर इक्विवेलेंट माइनस RL अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस RL का स्क्वायर, इक्विवेलेंट का स्क्वायर आर इक्विवेलेंट माइनस RL अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि फॉर मैक्सिमम के लिए अपने को DP अपॉन DRL इक्वल टू 0 कराया मैक्सिमम पावर के लिए। ओके, तो यहाँ से ये वाली टर्म 0, तो ये वाली आर इक्विवेलेंट माइनस RL 0 के इक्वल हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू RL। इस RL की वैल्यू है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम इसे इक्वेशन यहाँ पे रखेंगे ऊपर इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में, तो PL मैक्सिमम इक्वल टू इक्विवेलेंट का स्क्वायर RL अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट। ओके, दोनों वैल्यू सेम है तो इसका स्क्वायर ये इक्विवेलेंट RL अपॉन 2 आर इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर, फिर मैक्सिमम पावर आ जाएगी इक्विवेलेंट का स्क्वायर RL अपॉन 4 आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एट लोड रेजिस्टेंस व्हेन द लोड इम्पीडेंस इज कॉन्जुगेट ऑफ इंटरनल इम्पीडेंस। ओके, तो ZL इक्वल टू RL प्लस JXL, तो ZL इक्वल टू RL प्लस JXL है, वो हमने सॉल्व करा था तब वो माइनस एक्स इक्विवेलेंट के इक्वल आ रहा था, तो ZL है वो आर इक्विवेलेंट माइनस ZXC, तो ZL है वो इसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। यहाँ जितना पावर होगा वो इस वाली पावर के कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। ओके, ये हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम होती है। ओके।